हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, स्तंभ एक तथा स्तंभ दो को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूटों को सही सहायता में सही विकल्प का चयन कीजिए। स्तंभ एक में कुछ कुछ चीजें दी गई है और स्तंभ दो में उससे संबंधित फॉर्मूला या उसका नाम दिया हुआ है, तो उसको हमें बताना है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें जानना होगा कि अलग अलग धातु के अलग अलग अयस्क के बारे में। ठीक है, अयस्क किसको बोलते हैं? अयस्क उसको बोलते हैं जिसमें धातु की प्रचुरता होती है और इसमें आ, कम मेहनत पे आसान खर्चे से आसानी से इससे धातु को निकाला जा सके। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो दिया हुआ है मेंदुलम दिया हुआ है। मेंदुलम, तो मेंदुलम क्या है? एक तरह का ये है मिश्र धातु। ये मिश्र धातु है। ये एक तरह का स्टील का कार्य करता है। ये स्टील है जो कि बना होता है निकेल तथा कार्बन से। ये किससे बना होता है? निकेल तथा कार्बन से। इसे निकेल इस्पात भी बोलते हैं। निकेल इस्पात भी बोलते हैं, निकेल इस्पात। ठीक है, तो हमारा जो पहला मैच करेगा वो हो जाएगा ऑप्शन टू से मैच करेगा। हमारा जो ए मैच कर रहा है वो किससे मैच कर रहा है? टू से मैच कर रहा है। दूसरा है मेलेकाइट। तो मेलेकाइट जो होता है ये एक ओर है जो कि ओर है कॉपर का अयस्क है। कॉपर का अयस्क, इसका जो फॉर्मूला होता है मेलेकाइट का, ये होता है CuCO3 इंटू CuOH होल 2। ठीक है, कई बार इसको इस तरह से भी Cu2CO3 इंटू OH होल 2 भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला है जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। तो हमारा जो बी मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? 4 से मैच करेगा। इसके बाद हमारा दिया हुआ है कैलेमाइन। कैलेमाइन जो होता है इसका, ये एक जिंक का अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। जिंक का अयस्क है जिसका फॉर्मूला होता है ZnCO3। तो ये जो हमारा मैच कर रहा है ये 5 से मैच कर रहा है। मतलब कि जो सी मैच करेगा वो किससे मैच करेगा? 5 से मैच करेगा। और डी, डी में दिया हुआ है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट जो होता है ना, ये एक तरह का गालक का कार्य करता है जो कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में इस्तेमाल होता है। इसका फॉर्मूला होता है F3AlF6। ठीक है, जो कि ऑप्शन थ्री में दिया हुआ है। ऑप्शन थ्री में दिया हुआ है, डी जो मैच करेगा ऑप्शन थ्री से। क्रायोलाइट का उपयोग जो होता है, एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण जब एल्यूमिना से होता है, मतलब कि Al2O3 से, तो एल्युमिना का द्रव्यनांक बहुत ज्यादा होता है। ये जो गलेगा वो 2050 डिग्री सेंटीग्रेड पर गलेगा। और इसका विद्युत अपघटन कराया जाता है, तो इतना अधिक तापमान पर अगर इसको करवाएंगे तो विद्युत अपघटन में कराने में जो हमारा एनोड यूज होता है वो एनोड पहले जल जाएगा। इसी वजह से उसके गलनांक को कम करने के लिए उसमें क्रायोलाइट मिलाया जाता है और फिलोस्फर मिलाया जाता है। तो क्रायोलाइट का जो फॉर्मूला होता है Na3AlF6 होता है, जो कि क्रायोलाइट क्या करता है कि वो एल्यूमिना के द्रव्यनांक को घटाकर 870 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है। ठीक है, और इसमें जो फिलोस्फर मिला होता है वो हमारे विद्युत धारा के चालकता को भी बढ़ा देता है, जिससे वो आसानी से निष्कर्षण हो पाता है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा A2, B4, C5 और D3, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अन्य ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।